फतेह इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। मोमिन से एक दरख्वास्त है कि जिन मोमिनीन ने हमारे साथ गामे दरम सुखने इन मजालिस के सिलसिले में ताउन किया है, मरकज़ी तंजीम आज़ादी के लिए यकम रमज़ान से लेके 20 रमज़ान तक जिन्होंने ताउन किया उन सब के मरहूमीन के लिए एक फातिहा पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़ मिन गैरि الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات صلوات على محمد وعلى आले का शुक्र है कि उसने यकीनन हमें और हमारी ज़बानों को और हमारे कानों को ये तौफीक इनायत फरमाई है कि ज़िक्र अली सुन भी रहे हैं, ज़िक्र अली कर भी रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम वो वाहिद कौम हैं कि जब किसी बज़्म में अली का ज़िक्र सुनकर घर जाते हैं तो सबसे पहले अपनी माओं के कदम पकड़ कर उनका शुक्रिया हदीस है और इस हदीस को मैंने आपके हवाले किया और मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि ये मोहब्बत अली ये सिर्फ ये देखती है कि शजरा कहाँ पर पाक है, नसब कहाँ पर ताहिर है, हसब कहाँ पर पाकीज़ा है। जहाँ पर ये तहारत देखती है वहाँ ये उतरती चली जाती है और फिर नस्लों में मुंतकिल होती चली जाती है।
जनाब नूह को अल्लाह ने, चूँकि नूह की नुमाइंदा इलाही है, तो जनाब नूह को भी इसी मंजिल पर इसी तकरीब में मैं अर्ज़ कर रहा था कि बहुत से कुरानी क़िसस ऐसे हैं कि अल्लाह ने कुरान में रखे हैं, गुजरी हुई बातें हैं और अल्लाह का कलाम है, यकीनन सराखों पर है, उनका एहतराम वाजिब है और उसके सैकड़ों वजूहात हो सकते हैं कि अल्लाह ने ये क़िसस और ये आयतें और ये किस्से कुरान में क्यों रखे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कुछ किस्से अल्लाह ने कुरान में रख दिए हैं, तो क्या, मैंने सवाल कायम किया था आज तीसरी या चौथी तकरीब में, तो कहीं ये लिखा है कि कहीं कब्र में ये सवाल होगा कि यूसुफ का किस्सा सुनाओ, क्या ये लिखा है कि कब्र में सवाल होगा कि इब्राहिम की आग का किस्सा सुनाओ, कहीं क्या ये लिखा है कि कब्र में सवाल होगा कि ये मूसा के पास जो असा है जरा इसकी फजीलतें तो बयान करो। तो अब अल्लाह ने किससे रख दिए हैं, अल्लाह ने मुअज्जिज़ात अंबिया रख दिए हैं। जनाब इब्राहिम का तज़किरा किया, कह दिया भाई इब्राहिम को आग में फेंका गया, आग गुलजार हो गई, बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। तो हमें कहीं ये नहीं मिलता कि अल्लाह कब्र में पूछेगा कि इब्राहिम की आग का किस्सा बयान करो। अल्लाह ने ये बात तय कर दी कि मूसा के हाथ में असा था। हमने मूसा से सवाल किया कि भाई सिर्फ ये बता दो कि हाथ में क्या है, तो मूसा ने उसकी फजीलतें गिनवाना शुरू कर दी कि ये मेरा असा है, ये मेरी तन्हाई का साथी है, मैं इससे अपने जानवरों के लिए चारा भी तोड़ता हूँ, पत्ते भी तोड़ता हूँ। और फिर क़िससुल अंबिया में लिखा कि मूसा ने मजीद कह दिया कि ये मेरी तन्हाई का साथी है, मैं इसे बिस्तर भी बना लेता हूँ, इससे टेक लगा के बैठ जाता हूँ, तन्हाई में ये मुझसे बातें भी करता है, मैं जितना चाहता हूँ ये बढ़ जाता है, जितना चाहता हूँ ये घट जाता है। मुझे बताइए कहीं कब्र में लिखा है कि मूसा के असा के फजाइल बयान करो। अब अल्लाह ने जनाब नूह के किस्से में लिख दिया कि 950 बरस तबलीग की और आखिरकार तब आके कहते हैं कि परवरदिगार अब इन काफिरों को जमीन पर न रहने दे, अब इन काफिरों को जमीन पर न रहने दे, इसलिए कि अब इनकी नस्लों में कोई मुसलमान नहीं आने वाला, इनकी नस्लों में काफिर ही काफिर आएंगे। तो अब कहीं हमें नहीं मिलता कि हमसे ये पूछा जाए कब्र में कि जरा नूह की निगाह का तो बताओ कि नूह की निगाह कहां तक देखती थी, नूह की निगाह नस्लों को पहचानती थी। तो अब नूह की निगाह का जिक्र है कुरान में, मूसा के असा का जिक्र है कुरान में, इब्राहिम की आग के गुलजार हो जाने का जिक्र है कुरान में। तो ये किस्से रखे क्यों गए हैं, तो बहुत सी वजूहात में एक वजह यह भी हो सकती है कि ये किस्से रखे इसलिए गए हैं कि हम दावा बाद में करेंगे और दलील पहले पेश कर देंगे कि हमने नूह को ये निगाह दी है कि वो नस्लों को पहचान लेते थे कि नस्लों में कोई मुसलमान नहीं आने वाला। यह किस्सा रखा ही इसलिए है कि जब जुल्फ़कार का तस्करा आए कि जुल्फ़कार नस्लों को देखकर चलती थी। आपके हवाले करता हूं, बात आ गई और आपने मौजू दे दिया तो लीजिए मौजू आपके हवाले हो जाए। ये इसलिए नूह की निगाह का तस्करा रख दिया कि नूह ने कह दिया था कि रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन तय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका लन तलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। परवरदिगार आखिर तक मैं इनकी नस्लों को देख रहा हूँ, इनकी नस्लों में सिवाय काफिरों के कोई नहीं आने वाला। नूह की निगाह बता रही है कि हमने दलील पहले रखी है कि जब हम जुल्फ़कार का तस्करा करेंगे कि ये नस्लों को देख कर चलती है तो मुल्ला एतराज ना करे। दलील कुरान से लाओ। तो नूह भी आसमान से उतरे थे तो जुल्फ़कार भी आसमान से, जुल्फ़कार भी आसमान से उतरी। मुझे बताओ कि ये इब्राहिम की आग के गुलजार बनाने का किस्सा रखा क्यों गया है? कहीं लिखा है कि सुनाओ, मुनकर नकीर आके पूछेंगे सुनाओ इब्राहिम की आग का किस्सा सुनाओ। पहुंच गए हैं तो जरा मुस्कुरा तो देख, मैं कहने क्या जा रहा हूँ। ये किस्सा रखा ही इसलिए है, ये किस्सा रखा ही इसलिए है कि इब्राहिम को आग ने नहीं जलाया, इब्राहिम को आग ने नहीं जलाया, इसलिए नहीं जलाया कि जब आखिरी 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 उम्मत में कोई कौम ऐसी आएगी कि आग पर चलेगी और आग नहीं जलाएगी तो पूछेंगे ये कौन है, तो कहेंगे ये भी शिया।
दलील पहले कुरान में रखी है, मूसा के असा का तस्करा रख दिया, ये घटता भी है बढ़ता भी है, ये बातें भी करता है। का दलील पहले रख दी, दलील पहले रख दी, दावा बाद में होगा। अली जब जुल्फकार को लेके घर में आते हैं, जहरा को दे देते हैं, जहरा जुल्फकार से पूछती है, बताओ अबुल हसन ने कैसे अज़मत आले मोहम्मद को साबित करने के लिए। ये मैं कह सकता हूँ या आप कह सकते हैं? या मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि जिसने हदीस सुनी है कि अली ने का पूरा कुरान मेरी मदह में नाज़िल हुआ, पढ़ चुका परसों। तो अब ये पूरी की पूरी आयतें दलाइल हैं अज़मत अली को, अज़मत आले मोहम्मद को साबित करने के लिए। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मौजूद रखाई इसलिए कि तावील कुरान और मकाम अहल बैत, बहुत सी आयात तावील तलब है। मसलन मेरे ज़हन में एक मंजरनामा आया और मंजर है महशर का, मैदान महशर जो अभी पेश नहीं आया। माजी की बात करना आसान है, वो हो चुका, लेकिन मुस्तक़बिल और गैब का है वो मंजर बयान करना, यह कसम नाकस के बस की बात नहीं है। कुरान ने महशर में वो मनाजिर बयान किए हैं जो अभी पेश नहीं आए, यानी वो गैब है, गैब साहब, वो गैब है, गैब जो अभी पेश नहीं आया वो गैब है, जो पेश आएगा अभी हमारी निगाहों में नहीं है। अब कुरान में वो मनाजिर महफूज है, जुमला कहूं और इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कुरान आलिम गैब है, साथ दिया, यानी ये बात साबित है कि कुरान आलिम गैब है। यहाँ या नहीं, किसी को इतराज़ नहीं है, कुरान आलिम गैब है, यानी कुरान के पास गैब की खबरें हैं। कुरान ने वो मनाज़िर पेश किए हैं जो अभी पेश नहीं आए, यानी कुरान आलिम गैब है। आप सब ने गर्दन हिलाकर कहा कि कुरान आलिम गैब है। सब यहाँ से वहाँ तक खुदा का शुक्र है कि इस बात पर यकीन करते हैं कि कुरान आलिम गैब है। तो जो कुरान आलिम गैब है, उसी कुरान ने कहा कि सुम्मा और रस्मल किताब अल्लज़ीना सफ़ैना मिन इबादिना, हमारी इस किताब को लावारिस न समझना, इसका कुछ वारिस नहीं है, इसका कुछ वारिस नहीं है, इसका कुछ वारिस नहीं है। अरे अभी मजलिस खत्म होगी, तुम सलाम करके कहोगे अपने वक्त के इमाम को, अस्सलाम अलैका या शरीक अल कुरान। अरे भाई ये कैसे हो सकता है कि कुरान तो आलिम गैब हो, शरीक कुरान। मैदान का मंजर बयान किया सूरह फुरकान में, कहा यौम यअशु ज़ालिम, एक ज़ालिम है, ये मंजर बयान कर दिया। एक मंजर ये बयान किया कि इज़ तबर्रअ अल्लज़ीना तुबिअू मिन अल्लज़ीना इत्तबअू व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब व क़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना। जब पीर अपने मुरीदों से भाग रहे होंगे, एक मंजर ये बयान कर दिया, एक मंजर कि जालिम आएगा, एक मंजर कि जब पीर अपने मुरीदों से भाग रहे हो। एक मंजर बयान किया, कहा कि उसी मैदान महशर में आराफ की बुलंदियां होंगी, आराफ की बुलंदियां, सबसे बुलंद मकाम महशर का उसे आराफ कहा गया। वअलल आराफ रिजालुन यअरिफून कुल्लन बिसीमाहुम, आराफ की बुलंदियों पर कुछ मर्दान खुदा होंगे, यअरिफून कुल्लन बिसीमाहुम, इशारा देखा मेरा, वअलल आराफ रिजालुन यअरिफून कुल्लन बिसीमाहुम, आराफ की सबसे
से फलक चोटियों पर कुछ मर्दाने खुदा होंगे जो मैदाने महशर के एक एक फर्द को उनकी पेशानी पर लिखी हुई तहरीर से पहचाने। अब मंदिर सुनिए और आपकी अकीदतों की नजर, आपके यकीन की नजर, और यकीन रखिएगा कि मैं और आप वहां होंगे, मैं और आप वहां होंगे, और आपके और मेरे पेशानी पे भी कुछ लिखा होगा। यही तय कर लो लिखवाना क्या है। तफसीर और बहुत तावील का शोहरा है और बहुत से लोगों को तफसीर पर बड़ी कमान है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, मंजर है आराफ की बुलंदियों पर मर्दाने खुदा होंगे, वो मैदान महशर में एक एक फर्द को उसकी पेशानी पर लिखी हुई तहरीर से पहचानेंगे। वनादा अस्हाबल जन्नत, वो अस्हाबे जन्नत को कहेंगे तुम पर सलाम। अस्हाबल जन्नत अस्सलाम अलैकुम, वो अस्हाबे जन्नत को निदा देके कहेंगे तुम पर सलाम। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। देखिए ये मुत्तफ़िक़ अलैह तफ़सीर है कि इसमें उलमाए अहले तसन्नुन ने भी और उलमाए अहले तशय्युन ने भी, सिवाय बुखारी साहब और दो चार को छोड़कर बाकी उलमाए तसन्नुन ने लिखा है कि आराफ की बुलंदियों पर कौन मर्दाने खुदा होंगे। उनमें से उलमाए अहले तसन्नुन ने लिखा कि अली होंगे, जाफर होंगे, हमजा होंगे, रसूल होंगे, और हमारे ये 4 मासूमीन होंगे, हमारे 13 मासूम होंगे। तो कहा वो 13 मासूम क्योंकि शाहजादी तो पर्दे में है ना, कहा वो सब के सब आराफ की बुलंदियों पर होंगे। ठीक है, आपने देख लिया, ये देखिए ना बुलंदी पर ये 14 नाम नजर आए। बुलंदियों पर नाम, उस वक्त बुलंदियों पर सवाल सब देख रहे होंगे। ये हम इनको मानते थे, ये खड़े हैं, ये हसन है, ये हुसैन है, ये अली है, और ये हमारे वक्त का इमाम। तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब जरा तर्जुमा और उसके बाद तफसीर करके बताओ। खड़े हुए और तफसीर करके तसन्नुन ने भी तशय्युन ने भी कि कौन खड़े हुए, मर्दाने खुदा कौन है जो आराफ की बुलंदियों पर होंगे। वो वहीं से अस्हाबे जन्नत को निदा देंगे तुम पर हमारा सलाम है। समझ में आ गई कि सलाम कर लिया। अगली आयत है लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, ये अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे लेकिन जाने की तमन्ना रखते होंगे। करो तफसीर, करो तफसीर। तो इसी के लिए मैं कहता हूं कि कुछ आयतें तफसीर से बढ़कर तावील की मोहताज है। यहाँ तफसीर नहीं होगी, यहाँ तावील होगी, तावील होगी। लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, वो जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे लेकिन जाने की तमन्ना रखते होंगे। ये साहब जो जन्नत के सरदार है, क्या कुरान उनके लिए कहेगा लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, वो अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए लेकिन जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं। तवज्जो फरमाएं। व इज़ा सरफ़त अब्सारुहुम तिलक़ाअ अस्हाबिन नार क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ऐसे में उनकी निगाह घुमाई जाएगी और उनकी निगाह घूमते घूमते वो देखेंगे वो जहन्नम वाले, वो जहन्नम वाले फौरन अल्लाह से खिताब करके कालू सब कहेंगे रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, परवरदिगार हमें जालिमों में शुमार न कर। बात और उलझ गई, बात और उलझ गई। रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, परवरदिगार हमें कौमे ज़ालिम में शुमार न करना। बात और उलझ गई। आगे बढ़ो अगर आपकी इजाजत हो। वनादा अस्हाबुल अराफ रिजालन यअरिफूनहुम बिसीमाहुम, और ऐसे में जो अस्हाबे आराफ होंगे, जो मर्दाने खुदा आराफ के बुलंदियों पर होंगे, जो सबको उनकी पेशानियों से पहचानेंगे। फिर कुरान ने दूसरी मर्तबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वनादा अस्हाबुल अराफ यअरिफूना कुल्लम बिसीमाहुम। अब उसके बाद वो जो अस्हाबे आराफ होंगे यारिफूनहुम बिसीमाहुम, जो सबको उनकी पेशानियों से पहचानेंगे।
ठीक है, वो क्या कहेंगे? कालू, सुनना, कैसे सुन रहे हैं? अब सुनिएगा, कहेंगे क्या? कालू मा अगना अन्कुम जमअकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून। करूँ तर्जुमा? वो मर्दान खुदा, तीसरी आयत, वो मर्दान खुदा जो अराफ की बुलंदियों पर होंगे और जो सबको रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम, जो सबको उनकी पेशानी पे लिखी हुई तहरीरों से पहचानेंगे। अब वो कहेंगे कालू, वो कहेंगे मा अगना अन्कुम जमअकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून। कहाँ गई तुम्हारी अक्सरियत? अक्सरियत क्या करते क्यों नहीं हो? तुम्हारी अक्सरियत आज करते नहीं हो, अक्सरियत में आज तकब्बुर नहीं कर रहा है, अक्सरियत में आज गुरूर नहीं कर रहा है, अक्सरियत। अब अगली आयत सुनो, पहली आयत से सुनो। वअलल अअराफ रिजालुन यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम नादा अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन। आराफ की बुलंदियों पर मर्दान खुदा होंगे जो सबको उनकी पेशानी पर लिखी हुई तहरीर से पहचानेंगे। वो अस्हाब जन्नत से, जन्नत वालों से कहेंगे तुम पर सलाम, अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे लेकिन जाने की तमन्ना करते हैं। ऐसे में उनकी निगाह मुड़कर जहन्नम वालों को देखिए। वाइज़ा सरफत अब्सारुहुम तिल्का अस्हाबिन नार कालू रब्बना ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह से कहेंगे परवरदिगार हमें ज़ालिमों में शुमार न करना। वनादा अस्हाबुल अराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम। ऐसे में मर्दान खुदा जो अराफ की चोटियों पर होंगे, जो पेशानी पर लिखी हुई तहरीर से पहचानेंगे, वो कहेंगे मा अगना अन्कुम जमअकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून। कहाँ गई तुम्हारी अक्सरियत, कहाँ गई तुम्हारी जमीयत? कहाँ गई तुम्हारी जमीयत, कहाँ गई तुम्हारी अक्सरियत? आज अपनी जमीयत पर, अक्सरियत पर अकड़ते नहीं। अहाउल्लाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालहुमुल्लाहु बिरहमतिही उदखुलुल जन्नता ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। अब वो मर्दान खुदा जहन्नम वालों को देखकर कहेंगे कहाँ गई तुम्हारी अक्सरियत? आज अक्सरियत पर अकड़ते नहीं हो। ये है वो लोग जिनके लिए तुम कहते थे कि इन तक अल्लाह की रहमत नहीं पहुंचेगी। चार जन्नत के दरवाजे खुले हैं, दाखिल हो जाओ। अभी आखिरी आयत पढ़ूंगा तो आपके चेहरों पे शराबी आ जाएगी, लेकिन रोक रहा हूं आखिरी आयत। अब तक मंजरनामा समझ में नहीं आया। आराफ की बुलंदियों पर आले मोहम्मद है, तो क्या आले मोहम्मद के लिए कह रहा है कि अभी जन्नत में नहीं गए होंगे और जन्नत में जाने की तमन्ना करते होंगे? क्या उनके लिए कह रहा है कि जाओ जन्नत में, तुमको आज कोई खौफ नहीं है? तो मंजर क्या है भाई, मंजर क्या है, मंजर क्या है? सुना दूं तारीफ? मासूम से पूछा गया, मौला ये बात समझ में नहीं आ रही। कसरा आराफ पर हम होंगे आराफ पर। ऐसे में हम देखेंगे किस किस की पेशानी बनी रहा है। ये हमारा शिया है, ये हमारा शिया है, ये हमारा शिया है। उसने गुनाह किया होंगे, हम कहेंगे आ जाओ हमारे पास आ जाओ।
उस मकाम पर बुलाएंगे जहां हम हैं। इसीलिए तो अली को मान रहे हो ना भाई। अली को मानने का फायदा क्या है? कोई फर्क तो होना उनमें और इनमें। उस मकाम पर बारात की चोटी पर हमारे शिया आ जाएंगे और अब हमारे शिया जन्नत में गए नहीं होंगे, जन्नत में जाने की तमन्ना रखते होंगे। भाई कहाँ बैठे हैं आप? अब तालीम कर रहा हूं ना, अब समझ में आया आए तो मतलब अब आए तो की तरतीब समझ में आई। जब हम अपने शिया को आराफ के बुलंदी पर बुला लेंगे तो वो शिया लम यदखुलूहा वहम यतमऊन, वो भी जन्नत में गए नहीं होंगे, जन्नत में जाने की तमन्ना रखते होंगे। यहीं से खड़े खड़े असहाब जन्नत से कहेंगे तुम पर हमारा सलाम, कहेंगे तुम पर हमारा सलाम, तुम पर हमारा सलाम। ऐसे में हमारी निगाह मुड़ेगी जहन्नम वालों की तरफ और हम अपने रब से कहेंगे परवरदिगार हमें जालिमों में शुमार न करना। सलाम अपने जो मेरा साथ देना तो मेरा सलाम है। कालू रब्बना ला तजअलना मअल कौमि ज़ालिमीन, परवरदिगार हमें जालिमों में शुमार न करना। और अब कहा वो लोग बनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम, अब हम कहेंगे अस्हाब आराफ कहेंगे, अस्हाब आराफ कहेंगे, क्या कहेंगे? जहन्नम वालों को देखकर कहेंगे कहाँ गई तुम्हारी छबियत, कहाँ गई तुम्हारी अक्सरियत? तुम इनके बारे में कहते थे ये जन्नत में नहीं जाएंगे। तुम इनके बारे में कहते थे कसम खा खा के तुम इनके बारे में कहते थे ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, इन तक अल्लाह की रहमत नहीं पहुंचेगी, इन तक अल्लाह की रहमत नहीं पहुंचेगी। आप मासूम हमसे कहेंगे उदखुलुल जन्नह ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, जा तुम सब जन्नत के दरवाजे खुले हैं, कोई खौफ नहीं, कोई हुज़न नहीं। अब आए सुनो, अब आए सुनो, इस तसल्सल की आखिरी आयत पढ़ो, इस तसल्सल की, सूरह की नहीं, सूरह अराफ की नहीं, इस तसल्सल की आखिरी आयत। हाँ, इनके बारे में कहते थे कि ये जन्नत में नहीं जाएंगे, इनका खुदा की रहमत नहीं पहुंचेगी। जाओ हमारे शियों, ये जन्नत है, ला खौफुन अलैकुम, आज किसी से डरना नहीं, वला अंतुम तहज़नून, कोई हुज़्न नहीं, कोई मलाल नहीं, जन्नत तुम्हारे लिए, ला जन्नत के दरवाजे खुले हुए। ऐसे और बना दो अस्हाबुल नार अस्हाबुल जन्नत, सारे के सारे जन्नत में चले जाएंगे। जो हमारे साथ खड़े होंगे जिनसे हमने कहा जाओ जन्नत में जाओ, सब जन्नत में चले गए। बनाना अस्हाबुन नार अस्हाबुल जन्नत, ऐसे में ये जहन्नम वाले जन्नत वालों से कहेंगे जहन्नम वाले जन्नत वालों से कहेंगे कि जो अल्लाह ने तुम्हें खाना दिया है, रिस्क दिया है, और जो तुम्हें पानी दिया है, उसमें से कुछ हमें भी दो। अफीज़ू अलैना मिनल माए औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जहन्नम वाले जन्नत वालों से कहेंगे ये जो तुम्हारे पास खाना है ना और पानी है, इसमें से कुछ हमें भी दे दो, इसमें से कुछ हमें भी दे दो, इसमें से कुछ हमें भी दे दो। तो अब जन्नत वाले कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहा अलल काफिरीन, जन्नत वाले जहन्नम वाले से कहेंगे ये दोनों चीजें अल्लाह ने काफिरों पर हराम की है, काफिरों पर हराम की है। आज तुम सबील के पानी का
पानी है, काफिरों पर हराम है। यानी जन्नत वाला रिस्क और जन्नत वाला पानी। भाई जन्नत वाला रिस्क और जन्नत वाला पानी वही तो मिलेगा ना जहाँ जन्नत वाले मिल जाए, जहाँ जन्नत के सरदार, जहाँ जन्नत के सरदार मिल जाए। तो इसीलिए तो फख्र है अली पर, इसीलिए तो जमे बैठे इसी दरगाह अली में, मिलते नहीं है यहाँ से। इसलिए कि तलब है कि वो मंजर तो देखेंगे ना, इसलिए मालूम है कि पहुंचना उन्हीं के साथ, पहुंचना उन्हीं के साथ। भाई रहबर हो, कायद हो, सरबरा हो, इमाम हो, तो ऐसा तो हो जहाँ खुद वहाँ कौन। ये तो ना हो कि अल्लाह कह रहा है और मौके बाद, ये तो ना हो कि अल्लाह कह रहा है सूरह बकरा में इज़्तबर्रअल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना इत्तबऊ वरअवुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ालल्लज़ीना इत्तबऊ लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना। उस दिन जब मुरीद अपने पीरों से और पीर अपने मुरीदों से भाग रहे होंगे, जब पीर अपने मुरीदों से भाग रहे होंगे, जब पीर अपने मुरीदों से भाग रहे होंगे और उनके दरमियान रिश्ता मुनक़ता हो चुका होगा, इसलिए कि वो अजाब को देख रहे होंगे। ऐसे में उस दिन मुरीद कहेंगे परवरदिगार थोड़ी देर के लिए दुनिया में वापस भेज दे, ताकि हम इन पर आज ऐसे ही तमन्ना करें जैसे ये आज हम पर तमन्ना करें। थोड़ी देर के लिए दुनिया में वापस भेज दे, ताकि हम इनसे वैसे ही तबर्रा करें जैसे ये हमसे तबर्रा करें। मैंने लफ्ज़ बताया, पहले कहा था इन पर ऐसे ही तबर्रा करें जैसे ये हम पर तबर्रा करें। अब लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूं ताकि हम इनसे वैसे ही तबर्रा करें जैसे ये हमसे तबर्रा कर रहे हैं। लफ्ज़ तबर्रा कुरान में, कुरान पढ़ा जाने और लफ्ज़ तबर्रा सामने ना आए तो फिर आप ही पर है। लफ्ज़ आना दे बे बे आय पढ़ना मेरा काम है, कितनी मरतबा आया गिनना आपका काम है। और सब बताइएगा, सब उंगली उठा के बताइएगा। जो है इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तबऊ, बताइए पहली दफा आया ना दुनिया। इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तबऊ मिनल्लज़ीना इत्तबऊ वरअवुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ालल्लज़ीना इत्तबऊ लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना। बुलाएंगे ये है इमाम, ये है पीर, इसलिए वो कहते हैं ना पीर अली। पीर हो तो ऐसा हो कि अपने मुरीदों को अपने पास बुला ले, ये ना हो कि मुरीदों से कह जाओ जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। वो ताबीर क्या है, सुनी भी ताबीर, दोहराने में क्या है, आयतें भी तो बार बार पढ़ी जाती है ना, ताज़ा हो जाता है। मासूम से पूछा गया मौला ये बात समझ में नहीं आती, जब पीर अपने मुरीदों से कहेंगे दूर हट जाओ, तबर्रा का मतलब तबर्रा एक सिस्टम का नाम है, ये जब आ गया ना तो एक निज़ाम कायम हो गया। ठीक है, ये बैठे हैं नवाब साहब इनसे पूछिएगा। तो अब तबर्रा जो है उस निज़ाम का नाम है, यानी अपने पास से दूर हटाना, इस अमल को तबर्रा कहते हैं। वैसे ये इजाफी है बरात। ठीक है ठीक है, समझ गया ना बात। तो अब ये एक अमल का नाम है, ये दूर हटाना, बरात, हमसे दूर हट जाओ, हमसे दूर हट जाओ। ठीक है, तो कहा कि बात समझ में नहीं है कि पीर अपने मुरीदों से कहेंगे दूर हट जाओ और मुरीद कहेंगे परवरदिगार थोड़ी देर के लिए हमें दुनिया में वापस भेज दे, ताकि हम इनसे वैसे ही इजहार बरात करें जैसे आज ये हमसे इजहार बरात करें। मौला बात समझ में नहीं आती, कभी बात इतनी सी है, खुश हो जाए आप, कभी बात इतनी सी है, मासूम ने इरशाद फरमाया और
तूसी से रवायत आपके हवाले कर रहा हूँ। हर घर में किताब मौजूद है। शेख तूसी ने रवायत लिख दी और बड़ी सिखा रवायत, यकीन कर लीजिएगा मुस्तनद रवायत है, इनमें रिजाल पर परखी हुई रवायत है। मासूम ने इरशाद फरमाया कि मैदान महशर होगा, मैदान महशर होगा और तमाम अहले महशर जमा होंगे, सब के सब, मैं भी और आप जितने हज़रात यहाँ बैठे और जितने गुजर गए, जितने आने वाले, सब के सब आदम से लेके और ताआखिर सब के सब जमा होंगे। ऐसे में आवाज़ कुदरत आई, अरे अहले महशर, तुम में से कौन है जिसे ज़मीन पर हमने अपना खलीफा बनाया तो हमारे दरबार में हाजिर हो। मासूम कहते हैं कि ऐसे सफ़ाए अंबिया में से, ऐसे में सफ़ाए अंबिया में से जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम बुलंद हो जाएंगे, कहेंगे लब्बैक या अल्लाह, परवरदिगार मैं हाजिर हूँ। अल्लाह कहेगा कि हाँ दाऊद, हमने तुम्हें खलीफा बनाया था, हमने कहा है कुरान की आयत है, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, ऐ दाऊद हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बनाया। ठीक है दाऊद, हमने तुम्हें खलीफा बनाया था, लेकिन ऐ दाऊद इस वक्त हमारी मुराद तुमसे नहीं है, इस वक्त हमारी मुराद तुमसे नहीं है। हज़रत दाऊद वापस अपने सब पे चले जाएंगे, फिर आवाज़ें कुदरत आएगी, हाथी में गैरी की आवाज़ आएगी, है अहले महशर, तुम में से कौन है जिसे हमने ज़मीन पर अपना खलीफा, अपना मातहत, अपना नुमाइंदा, अपना तर्जुमान, अपना सबऑर्डिनेट, अपना कायम मुकाम, तुम में से कौन है जिसे ज़मीन पर हमने अपना खलीफा बनाया था, इस वक्त हमारे दरबार में हाजिर हो जाए। तो मासूम कहते हैं अर्श के दाएं तरफ से नूर अली इब्न अबी तालिब सबको दिखाई देंगे, सबसे बुलंदी पर अली होंगे, नूर अली इब्न अबी तालिब तुलू करेगा, अली कहेंगे लब्बैक या अल्लाह, परवरदिगार मैं हाजिर हूँ। अल्लाह की आवाज़ आएगी, हाँ अली इस वक्त हमारी मुराद तुमसे ही थी, इस वक्त हमारी मुराद तुम ही थे। सब देख रहे होंगे, मैं और आप सब देख रहे होंगे, ये है अली, ये है अली। अली तो नाम ही बुलंदी का है ना, अली उस वक्त मानवी बुलंदी पर भी होंगे, अपने नाम की सिफती बुलंदी पर भी होंगे, अली बुलंदी पर नजर आएंगे और अल्लाह कहेगा हाँ अली इस वक्त हमारी मुराद तुमसे ही थी। अब वहां से निगाह मुड़ेगी अहले महशर की तरफ, अल्लाह मुखातिब होकर कहेगा ऐ अहले महशर, तुम में से जिसने दुनिया में अली को इमाम माना था और अली का दामन पकड़े हुए था, आज अपनी जगह से बुलंद हो, अली का दामन पकड़े और जिधर जिधर अली जाए पीछे पीछे चलता चला, तो जिन्होंने अली को इमाम माना था वो बुलंद हो जाएंगे और सब अली के पीछे, अली आगे आगे और पीछे पीछे, और अली के चाहने वाले अली के पीछे चले जाएंगे। और अली कहाँ जाएंगे आपको पता, भाई जागीरदार अपनी जागीरों ही पर जाएगा। ये जन्नत अली के बेटों की जागीर है, जन्नत जिसके बच्चों की जागीर हो, उस बाप की जागीर क्या होगी। के पीछे में और आप चले, थोड़ा सा मजमा, मुख्तसर सा मजमा कम हो जाए, थोड़े से लोग हो जाए ना भाई, थोड़े से लोग कम हो जाए, थोड़े से लोग कम हो जाए और चले गए अली के पीछे। अब चले गए, अब खुद मासूम कहते हैं अब कुदरत कहेगी, जो रह जाएंगे ना उनसे कहेगी ऐ अहले महशर, तुम में से जिसने अली के अलावा किसी को इमाम माना था, आज अपने अपने इमामों को तलाश करो, जिधर जिधर हो जाए उनके पीछे पीछे चलते चले जाए। एक अफरा तफरी का आलम बन जाएगा, कोई इधर कोई उधर, कोई उठेगा कोई बैठेगा, कोई उछल के देखेगा मेरा वाला कहाँ है, मेरा वाला कहाँ है, मेरा वाला कहाँ है। तो जिसको भी पीर माना था वो अपने पीरों की तरफ लपकेगा और पीर देखेंगे कि आज कौम मेरी तरफ आ रही है तो पीर कहेंगे कि दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, आज तो हमें अपने हिसाब की फिक्र पड़ी हुई है। पीर हो तो ऐसा हो, उस्ताद हो तो ऐसा हो, मुअल्लिम हो तो ऐसा हो, सरवराह हो तो ऐसा हो, जो किसी मौके पर भी कौम को तन्हा न छोड़ो। नहीं छोड़ा कभी अली ने अपने चाहने वालों को तन्हा। शरिया जब परेशानी हो दिल से पुकारना, अपने करीब पाओगे, अपने करीब पाओगे, करीब पाओगे। ये मेरे मौला का जुमला है, मेरे मासूम इमाम ने इरशाद फरमाया का मौला परेशानी हो जाती है और आप दूर होते हैं, हम शाम में हैं और आप मदीने में हैं। कहा कि जैसी परेशानी आए जरा सरगोशी में हमसे बातें तो किया करो।
तुम्हारी बात खत्म नहीं होगी कि तुम हमें अपने पास पाओ, अपने पास आओ। तो बस बोल कर तो देखो, पुकार कर तो देखो। और इसके लिए यकीन शर्त है। यकीन के बगैर कोई चीज़ नहीं मिलती, यकीन के बगैर सजदे कबूल नहीं। यकीन से पुकारो। अपने वक्त इमाम को पुकारोगे तो यकीनन आ जाते, मुश्किल हल करने के लिए आ जाते। इतना बड़ा नुस्खा दे दिया कि पढ़ो नादे अली मुझे लगा। अली बोलेगा कोई माने ना माने उससे बात हल नहीं होती। नादे अली सूफियों की है या नादे अली अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखी है पहली मर्तबा, उससे नहीं। बात यह है कि मसले इसी से हल हो रहे हैं, इससे कोई बहस नहीं है वजूद या नहीं। बात यह है कि कारगर है, दवा तो है ना, किसने बनाई इससे गलत नहीं है, दवा तो है ना, दवा तो। और फिर दवा में किसी और का नाम नहीं है, नाम किसका है तो देखो आप किसका। तो इतने मौके दे दिए, इतने वजीफे दे दिए, इतने औलाद दे दिए, कह दिया परेशान ना होना। शब कदर आए हमारी शब, हम पर तुम्हारी किस्मतों के फैसले, पूरी इंसानियत की पूरी मखलूक़ात की तकदीर के फैसले हमारे पास आते हैं। पहली शब तकदीर उतरती, दूसरी शब मुलाहिज़ा करता, और तीसरी शब नफूज हो जाता। अल्लाह को इतना इख्तियार है, और इस इख्तियार के साथ ये वो जो इख्तियार कुदरत है, कल तफसीला बस कर दूँगा, वो पूरा इख्तियार अल्लाह के पास होता था। कल भी शब कदर आ गई, कल की शब कदर, पूरी मखलूक़ात की तकदीरों के फैसले कल 40 हिजरी शब 19 अली के ऊपर उतरे। अली थे ना, तो उस दौर की हर मखलूक की किस्मत का फैसला अली पर उतरा। कल जो शब गुजरी 40 हिजरी, तो जितनी भी मखलूक़ात सब के फैसले अली पर, और खुद अली भी तो उलिल अम्र है ना। तो अली को मालूम है ना कि कल की शब की सुबह में क्या होने वाला है। अली को मालूम है जन्नत मुबारक क्या होने वाला है। लेकिन चूंकि उलिल अम्र है, अम्र खुदा का पाबंद है, तो चले लिखाए रब की मंजिल पर। रोकने की कोशिश की, घर की मुर्गाबियों ने रोकने की कोशिश की, जंजीर दर ने कमर से लिपट कर रोकने की कोशिश की। मौला न जाइए, मौला न जाइए, मौला न जाइए। अली ने आहिस्तगी से जंजीर दर को कमर से हटाकर, मुर्गाबियों को सामने से हटाकर एक जुमला कहते हुए अली चले गए। आज अली को लिकाए रब से कोई नहीं रोक सकता। अजरों को अल्लाह आपकी आवाज़ मेरी खत्म हो गई। शबाए ज़रबत अली आ गई हैं, शबाए गमे अली आ गई हैं, तो हम पर और आप पर गिरया करना वाजिब हो जाता है। यही मवद्दत का तकाज़ा है। चले गए अली। कल की हद तक मैंने बयान किया कि महराब अज़ान से अली की आवाज़ आ गई, और अली जैसे बंदे ने ऐलान कर दिया अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़ैनब की आवाज़ सुन रही थी, आवाज़ की आवाज़ सलामत रखना। वह कह दिया अली की आवाज़ को सलामत रखना। परवरदिगार ने दुआ कबूल की। अली की आवाज़ ऐसे सलामत रही कि सुबह आशूर फिर अली ने अज़ान दी। अल्लाह सुबह आशूर तक अली की अज़ान की आवाज़ गूंज रही है, और ये आवाज़ अज़ान अली आज तक गूंज रही है, आज तक गूंज रही है। आवाज़ खत्म नहीं हुई है। अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय हमें बैठ के आपको इस आई हुई वबा से महफूज रखे, आपके घरों को महफूज रखे। मैं आप सबको इस वक्त बहते हुए आंसुओं की छाव में चादर ज़हरा के साए में देता हूँ। अलम अब्बास के फैले के साए में आपको दे रहा हूँ। यकीन रखना कि एहतियात सब पर वाजिब है। एहतियात हम कर रहे हैं, SOPs पर अमल कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि चादर ज़हरा के साए में आ गए हैं, अलम अब्बास के साए में आ गए हैं, और बस इसी साल में अली अली करते चले जाना। इसलिए कि आज सिर्फ मैं और तुम यतीम नहीं हुए, अली उम्मत का बाप है ना। सीधे पे हाथ आ गए ना, समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अली उम्मत का बाप है, तो सिर्फ हम यतीम नहीं हुए, 9 बरस का अब्बास भी यतीम था। हसन और हुसैन के सर से बाप का साया हो गया।
अली की बड़ी बेटी यतीम हो गई, उम्मे कुलसूम यतीम हो गई, लेकिन एक 5 बरस की खदीजा भी है छोटी बेटी। हज़रत अब्बास की सगी बहन वो बच्ची भी यतीम हो रही है। अजर अल्लाह जुमले सुनते जाएं और मातम करते चले जाएं। अली महराब इबादत में है। कल तक मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ैफा दौड़ कर गए, एक बार बिजली चमकी, उस बिजली की चमक में हुज़ैफा ने देखा ये जो शख्स मस्जिद के बाहर दौड़ता हुआ आ रहा है, इसके हाथ में तलवार है और उस तलवार से ताज़ा ताज़ा लहू टपक रहा था। पीछे पीछे नमाजी इसको पकड़ने के लिए आ रहे थे। नमाजी ने चीख कर कहा, हुज़ैफा इसे पकड़ लो। इसी ने मौला के सर पर शिकार किया। हुज़ैफा आगे बढ़े, एक मुलजिम को पकड़ लिया, लेके आए और हुज़ैफा कहते मैंने अजीब मंजर देखा, अजीब मंजर देखा। महराब मस्जिद कूफा में मेरा मौला बैठा हुआ है। दोस्तों हसन मुश्तबा नमाज तमाम करवा चुके हैं और आलम यह है कि अली के सर से लहू बह रहा है, अली का चेहरा लहू से तर है और अली मस्जिद कूफा की फाक उठाकर अपने सर पे रख रख कर कह रहे हैं, फुस्तो बिरब्बिल काबा, फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। अजीब मंजर हुज़ैफा कहते मैंने देखा। और ऐसे में इब्न मुलजिम को हाथों में रस्सियाँ बांध दी। आपने हाय किया, जिन्होंने हाय किया वो समझ गए कि मैं कहने क्या जा रहा हूँ। हाथों में रस्सियाँ इब्न मुलजिम के बंधी हुई हैं और रस्सियों से बंधा हुआ मुजरिम इब्न मुलजिम ला के अली के सामने खड़े किया गया। अली को मालूम है इसने सर पे ज़रबत लगाई है। एक बार देखा अली ने कि वो थरथरा रहा है, लरज़ रहा है, कपकपा रहा है, उसका चेहरा जर्द हो चुका है, हाथों में रस्सियाँ बंधी हुई हैं। एक जुमला अली ने कहा, एक जुमला अली ने कहा, इसके हाथों की रस्सियाँ खोल दो। नहीं, आपने नहीं किया जो हक था गिला करने का। अब जरा ये सुन लो कि किससे कहा कि रस्सियाँ खोल दो। 9 बरस के अब्बास को देख कर कहा, अब्बास इसकी रस्सियाँ खोल दो, इसकी रस्सियाँ खोल दो। समझ गए तो मातम करो ना। मैं कहूँगा मौला उससे कह रहे हैं कि इसकी रस्सियाँ खोल दो कि जब ज़ैनब के रस्सियाँ बंधेगी तो ज़ैनब फुरात का लोग कहने कहेगी, अब्बास हमारे हाथ में। माता करो माता, मुश्किल खुलवा दी गई। कातिल को शरबत का प्याला पिला दिया। यह है अली, यह है मेरा सखी अली, यह है मेरा मौला सखी अली। जो मेरी बात है बस वही जुमले पढ़ते हैं। मैं अपने आप पर इतना तालू मारा हूँ, मैं कलेजा फट रहा हूँ, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि सुबह का मंजर है, सूरज तुलू हो रहा है और अली को अली के बेटों ने एक गिदीर में डाल दिया। एक चादर बिछाई गई, अली को चादर पर लिटा दिया गया। आगे से हसन और हुसैन ने चादर को थामा, पीछे से अली के दीगर बच्चों ने चादर को थामा। बच्चों ने अल्लाहु अकबर कह के चादर को उठाया। सुलेमान इमामत की सवारी जा रही है, बच्चों ने अली के जख्मी बदन को उठाया हुआ है और लेके चले। सारे नमाजी पीछे पीछे हैं, सर सीना पीटते हुए, वाह अलिया, वाह अलिया, वाह अलिया। बाहर जिब्राइल की आवाज़ गूंज रही थी, खुदा की कसम अरकाने खुदा गिरा दिए गए। अली के सर पे ज़रबत चल गई। बच्चे अली को लेके बाहर निकले। अभी मस्जिद कूफा के दरवाजे पे पहुंचे थे, अली की निगाह आसमान पर पड़ी। अली ने मशरिक से तुलू होते हुए सूरज को देखा और आवाज़ दी, ऐ सूरज तू गवाह है ना कि जब भी तू तुलू हुआ है तूने अली को सोता हुआ नहीं था, तूने अली को हमेशा महल इबादत देखा है। सवारी जा रही है अली की, अली के अंसार साथ साथ हैं, अली के चाहने वाले साथ साथ हैं, सब सीना और सर पीट रहे हैं। हाय अली की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे जैसे घर करीब आया, अली के कान में ज़ैनब के रोने की आवाज़ आई, ज़ैनब के रोने की आवाज़ आई। अली ने एक बार रुक कर कहा, हसन रुक जाओ, हसन रोको, सवारी रोको। हसन ने मुश्तबा ने सवारी रोकी। जी बाबा, कहा कि जितने मेरे असहाब हैं इनसे बहुत ज़रा दूर चले जाएं, अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। हसन ने रोते हुए कहा, बाबा ये आपके चाहने वाले हैं, आपके साथ साथ जा रहे हैं, आपके साथ साथ जा रहे हैं, वापस क्यों भेज रहे हैं? एक बार अली ने रोते हुए कहा, सुन रहे हो कुछ आवाज़ें? ये जो ज़ैनब की आवाज़ आ रही है ये फातिमा ज़हरा की बेटियों की आवाज़ है। मैं नहीं चाहता कि ज़हरा की बेटियों की आवाज़ें नाम महरम कानों तक पहुंचे। समझ गए हो तो मातम करो ना मातम। आज
अली को ज़ैनब की आवाज का इतना पर्दा है, या अली कल यही बाजार होगा, ज़ैनब होगी बेपर्दगी। क्या गिरिया कर रहा है? कोई तो समझ नहीं गई। अली को रक्षक करो, इस शान से रक्षक करो। घर के नजदीक पहुंचे, रुक जाओ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं इस तरह चादर में नहीं जाऊंगा, मुझे उतार दो, मुझे जमीन पर उतारो, मैं अपने कदमों से चलता हुआ जाऊंगा। आप कमजोर हो रही है, आपको बहुत लहू रह गया है, इसी तरह चलने का नहीं। जब मैं नमाज के लिए निकला था तो ज़ैनब ने देखा था कि मैं अपने कदमों से चलता हुआ जा रहा हूँ, और जब इस आलम में गया तो ज़ैनब पर क्या गुजरे, ज़ैनब पर क्या गुजरे। अभी अल्लाह ज़हरा में एक जुमला कहते आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए जुमला दोबारा दोहरा देता हूँ। जब अली की ज़र्ब लगी, हसन मुश्तबा रोते हुए आए, हुसैन रोते हुए आए, अब्बास रोते हुए आए, बाबा से निपट गए। जब हसन रोते हुए आए, हसन को सीने से लगा कर कहा, हसन सब्र करो, गिरिया ना करो। हुसैन रोते हुए आए, हुसैन को सीने से लगा कर कहा, सब्र करो, सब्र करो, अभी गिरिया ना करो। अब्बास से कहा, सब्र करो, अभी गिरिया ना करो। जैसे ही अली एक हाथ हसन के कांधे पर, एक हाथ हुसैन के कांधे पर, दोनों बच्चों ने अली को इस तरह उठा के, जैसे ही अली इस आलम में घर में दाखिल हुए, सबसे पहले देखा ज़ैनब सामने खड़ी। ज़ैनब दौड़कर बाबा के करीब आई, बाबा के सीने से लिपट गई। अब तक हसन से कहा ना रो, हुसैन से कहा गिरिया ना करो, अब्बास से कहा सब्र करो। जैसे ही ज़ैनब से लिपटे तो अपना सर ज़ैनब के कांधे पे लगकर खुद भी रोना शुरू किया। ज़ैनब कांधे से सर लगा, खुद भी अली रो रहे, खुद भी अली रो रहे। जुमला सुनेंगे? अली ने एक जुमला कहा, ज़ैनब आज बाबा का जख्मी सर देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई समझ गया तो सीने पे हाथ मारो ना। ज़ैनब आज बाबा का जख्मी सर देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे कल क्या होगा कि भाई का कटा हुआ गला लोगे सीना पर होगा। क्या गिरिया कर रहे, यही होता गिरिया ना, तुम्हें किसी का मोहताज ना करें। परवरदिगार इन नौजवानों की हिफाजत फरमा, मेरे बुजुर्गों की हिफाजत फरमा, मेरी खवातीन के पर्दों की हिफाजत फरमा, माँ बहनों के पर्दों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इन सबको जानने जाना के साए में दे। और ये गिरिए का हाथ है, तुम्हारी आवाज़ गिरिए बंद हो जाए। दुआ मैं दे रहा हूँ, गिरिया चुप करो, गौर तो करो। जब मैं अदना सा एक छोटा सा कम तरीन इस घर का जाकिर इतनी दुआ दे रहा है, तो सोचो फातिमा ज़हरा तुम्हें कितनी दुआ दे। सोचो बिन्त रसूल तुम्हें कितनी दुआ दे। तुम्हारा काम है कि बिल्कुल करते चले जाओ, करते चले जाओ। अली को लाए, जिधर अली का मुसल्ला बिछा हुआ था वहीं पर अली का तख्त बिछा दिया गया, बिस्तर लगा दिया गया, अली को बिठाया गया, एक गाँव लगा दिया गया। अली गाँव से ठीक लगा हसन मुश्तबा से कहा, करीब आ जाओ, जुमला सुन लेना। बाप और बेटा, खुदा तुम सबके बाप को सलामत रखे। जिनके बाप चले गए जरा तसव्वुर करो कि बाप और बेटे की मोहब्बत क्या होती है। हसन मेरे करीब आ जाओ, हसन करीब। जी बाबा, हसन मेरे सर में दर्द बहुत हो रहा है, बेटा मेरे सर में बहुत दर्द है, बेटा एक पट्टी मेरे सर पर बांध। क्या सर पट्टी बांध? हसन मुश्तबा ने जर्द रंग की पट्टी बाबा के सर पे बांधा। जो देखने वाले थे ना, कि वो घर में उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि अली के सर पर जर्द रंग की पट्टी बनी थी, लेकिन अली का इतना खून बह चुका था कि चेहरा इतना जर्द हो गया था कि पट्टी में और चेहरे में कोई फर्क नहीं था, इतना लहू बह रहा था, लहू बह रहा था। इसी तरह पूरा दिन अली का गुजरा और आज की शाम आ गई, आज की शाम आ गई, सुबह 20 आ गई। मुझे बताओ, खुदा सबके घरों को सलामत रखे। मैं तो खुद ये गम उठा चुका हूँ जब किसी घर में जनाजा रखा हुआ होता है, ठीक है, या किसी का कोई बहुत सख्त जख्मी होता है, मुझे कसम खा के बताओ किसी को खाने पीने की परवाह होती है? मैं कह चुका जो अली को इस आलम में देखकर आज शाम को क्या ज़ैनब ने अफ्तार किया होगा? आज शाम को बच्चे ने अफ्तार किया होगा, बच्चे ने अफ्तार किया होगा। अली देख रहे थे
बस आखिरी जुमला शायद ये हो जाए, कल तफसील पढ़ूंगा। अली देख रहे थे कि अफ्तार का वक्त आ गया है और मेरे बच्चे रो रहे हैं। इबादत तो कभी नहीं छूटी है, ना अली की ना अली के बच्चों। इबादत कर ली, नमाज़ें हो गई, लेकिन कोई बच्चा कुछ खा नहीं रहा है। अभी समझ में इनको मेरा गम है, ये मुझे देख रहे हैं और इनकी भूख खत्म हो चुकी है। एक बार अली ने कहा, ज़ैनब मेरे सामने दस्तरखान ज़ैनब बाबा का हुक्म पाया, दस्तरखान लगा दिया। कहा कि लाओ पानी रख दो, खजूर रख दो, मेरे बच्चों आ जाओ दस्तरखान पर, आप रोज़ा इफ्तार करो। ये है बाप, इसको कहते अली जैसा बाप। और उन पाया वाले नंबर का बाप का, बच्चे आके बैठ गए, बेटियाँ आके बैठ गए, बेटे आके बैठ गए। अली ने कहा मुझे उठा, अली दस्तरखान पर बैठना चाहता था। हसन मुस्तफा ने कहा बाबा आप जहाँ बैठे वही आपको पेश कर दिया जाएगा? नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। शायद आखिरी जुमला तकरीर का हो जाए। बाबा को उठाया गया, दस्तरखान पे लाके बिठा दिया गया। एक तरफ हसन बैठे हुए थे, एक तरफ हुसैन बैठे हुए थे, अब्बास बैठे थे, मोहम्मद हनफिया सामने बेटियां बैठी हुई थी, सामने पानी का जाम रखा हुआ था। एक बार अली ने कपकपाते हुए हाथों से पानी का जाम उठाया, उठाने के बाद हुसैन के गले में हाथ डाला और एक बार हुसैन के कान के करीब लाकर कहा, ऐ करबला के प्यासे, आज अली के हाथ से पानी माता माता क्या गिरिया कर रहा है? करबला के प्यासे, आज अली के हाथ से पानी पी। देखो कैसी हवा चल रही है, सवारी आ गई है, यकीन करो। ये तुम्हारे गिरिया की वजह से हुआ है, तुमने बुला लिया अल्लाह को। करबला के प्यासे पी ले, आज अली के हाथ से पानी पी ले। क्या गिरिया हुआ होगा, क्या चीख के रोई होंगी ज़ैनब, क्या चीख के रोई होंगी उम्र बनी। गुजर रही है, ये सब गुजर रही है। ये वक्त आ गया, ये वक्त है ना, आ गया ये वक्त आ गया। असहाब आ रहे थे, जा रहे, आ रहे थे, जा रहे। जब घर वालों से बात करना चाहते थे, हसन से कहते थे, असहाब से कहो बाहर चले जाए, सब बाहर चले गए, सब बाहर चले गए। अब ये वक्त है, इस वक्त गुजर रहा है, इस वक्त सबको बुला, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, सबको बुला, मेरी बेटियों आ जाओ, सब आ जाओ। हसन मेरे करीब आ जाए, हसन करीब आ जाए। एक एक बेटे और बेटी का हाथ लिया, हसन के हाथ में दिया। आज से तुम्हारा बाप हसन, आज से तुम्हारा सरपरस्त हसन, आज से तुम्हारा वली हसन है, आज से इस घर का सरबरा हसन। सबके हाथ हसन के हाथ में दिए, सबके हाथ हसन के हाथ में दिए। जब ये अमल मुकम्मल हुआ, अली ने महसूस किया कि कोई बीवी सिसक सिसक कर रो रही है। आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ, थक गए हो तो मुझे माफ कर देना। कोई बीवी घुट घुट कर सिसक सिसक कर रो रही है। अली ने एक बार लरसती हुई गर्दन को एक जाने मोड़ा, देखा दीवार से पुष्ट लगाए बीवी उम्मुल बनीन रो रही है। आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ, तुम्हें कसम है चादर सहना की, तुम्हारे हाथ सीना पे आ जाए। देखा उम्मुल बनीन रो रही है। अली ने कहा उम्मुल बनीन क्यों रो रही हो, रोने का सबब क्या है? आगे बढ़ के कहा, ए मेरे वाली, सारे बच्चों के हाथ हसन के हाथ